प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट हिंदी की तैयारी पेपर 2 हिंदी टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस फटाफट के अंतर्गत दिसंबर 21 जून 22 शिफ्ट टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पार्ट 5 के रूप में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। सेशन पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट, लाइक, शेयर, कमेंट करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा देर न करते हुए हम सब प्रश्न की ओर चले। प्रश्न हमारा है, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। ए अंधेरे में, बी दूसरी दुनिया, सी पिछली गर्मियों में, डी बादलों के घेरे में। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न पर भी ध्यान देना है कि प्रश्न पूछ रहा है कि कहानी नहीं है, कहानी नहीं है, इसको भी ध्यान देना। तो सबसे पहले जाने कि निर्मल वर्मा द्वारा जो रचित कहानी है वह कौन सी है। तो उनकी रचित कहानियों में है अंधेरे में, दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में। ये 3 आपको निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है। और नहीं कौन है तो बादलों के घेरे में है। ये जो है बादलों के घेरे में नहीं है, ये आपको कृष्णा सोबती जी का है। यह है आपका कहानी कृष्णा सोबती जी का। और इन्होंने ही निर्मल वर्मा के अन्य रचनाओं में हम सब जान ले कि जलती झाड़ी जो 1965 में, बीच बहस में, यह आपको 1973 में प्रकाशित हुई। कतवे और काला पानी, इसका प्रकाशन वर्ष रहा है आपका 1983। और सबसे महत्वपूर्ण जो रचना है वह है आपका परिंदे। यह परिंदे आपको 1960 में प्रकाशित हुई। बादलों के घेरे में यह कृष्णा सोबती जी का है। यह भी हम सब जाने कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। बादलों के घेरे में यह है आपको 1980 में। इस प्रकार हमारा सही विकल्प डी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा ऑप्शन डी, बादलों के घेरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की ओर। पवन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गंवावे, है प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इस पहेली का सही उत्तर है ए स्त्री, बी लता, सी नाली, डी आग। इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि हमारा कौन सा सही होगा। पवन, यहाँ इसका जो सही है यही से पवन, पवन मने होता है आपका हवा। तो इसका सही क्या होगा और यह किनके द्वारा लिखा गया है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपको आग। सही उत्तर आग है, ऑप्शन डी की ओर। यह जो पहेली है आपको मुकरिया के रूप में जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गई होगी बातें कि मुकरिया किसके द्वारा उद्धृत है। तो यह है आपको मुकरिया अमीर खुसरो द्वारा। यह है अमीर खुसरो जी और उन्हीं की यह रचना है। यह भी समझे हम सब कि मुकरी, मुकरी का मतलब होता है अंदर से निहित, अंदर से निहित। तो हम सब समझे कि इसका पहेली का सही उत्तर डी है। आंसर का मिलान ये रहा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर।
रेवा तट समय में वर्णित गजानन नरेश की मुक्ति से गजनी, यहाँ आपको गजनी होगा, गजनी नरेश की मुक्ति से संबंधित कौन सी बातें सही है? ए, गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। बी, खिजर खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। सी, सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। डी, पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को पुनः युद्ध न करने की चेतावनी देकर भगा दिया। 4 कथन दिया गया है। इन 4 कथनों में कोई 2 कथन को हमें ABCD के ऑप्शन से चयन करना है, कौन सा हमारा सही होगा। रेवा तट समय, यह जो है रेवा तट समय पृथ्वीराज रासो का एक अंश है। और इसके लेखक जो है चंद्रबड़ दाई है। पृथ्वीराज रासो ये जो है आपको 69 सर्ग में है, 69 सर्ग। और रेवा तट समय यह जो है आपका 27वां सर्ग है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि परीक्षा में यह भी महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो कौन सी बातें सही है जो कथन में दिया गया है? ए में है गजनी नरेश के अमीरों ने दंड स्वरूप हाथी, घोड़े और मणि माणिक्य देकर गोरी को बंदीगिरी से मुक्त कराया। यह कथन आपका सही है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी कैंसिल। बी और सी को देखा जाए। खिजर खां और दूसरे सुल्तानों के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को मुक्त किया। नहीं, किसी के दबाव में आकर पृथ्वीराज चौहान ने, यह कथन गलत है। तो हमारा कथन सी सही होगा, जो ऑप्शन बी की ओर है। सी कह रहा है सुलह और शांति स्थापित करके पृथ्वीराज ने गजनी नरेश को ससम्मान उसके घर भेजा। यह कथन सही है, डी हमारा गलत है, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा हमारा सही आंसर बी। बी आपका यहाँ आएगा, ये बी है, ये बी है, यह बी नहीं है, यह आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए हरिशंकर परसाई, बी हरिवंश राय बच्चन, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी रमणिका गुप्ता। सूची 2 है। 1 में क्या भूलो क्या याद करो, 2 संस्कृति के 4 अध्याय, 3 हादसे और 4 पर है भोलाराम का जीव। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में हमारा कौन सा सही होगा? तो हरिशंकर परसाई, यह जो है हरिशंकर परसाई आपको भोलाराम का जीव है, भोलाराम का जीव। ऑप्शन चार में हरिवंश राय बच्चन जी का है क्या भूलो क्या याद करूं। रामधारी सिंह दिनकर का है संस्कृति के 4 अध्याय। रमणिका गुप्ता हादसे। यही आपका है, यानी A4 B1 C2 और D3। A4 B1 C2 D3 ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है ए पगबांध घुंघैया गाच्या रास, बी बहुविधिक चित्र बनाए के हरि रचियो क्रीड़ा रास, सी है ते ही दुख भय परास निपाते लोहू उड़ी उठे होई राते, डी है काहे को गोपी नाथ कहावत। सूची 2 में है 1 में सूरदास, 2 मलिक मोहम्मद, 3 मीरा, 4 कवि। और आपको ऑप्शन ABCD दिया गया है, मैचिंग करना है कि कौन सा हमारा सही होगा।
सोचिए एक का जो है पग बांध घुंघैया गाचिया रास, यह किसकी है? तो ये और किसी नहीं बल्कि है मीरा का, यानी ये हमारा 3। बहुविधिक चित्र बनाए के हरि रच्यो क्रीड़ा रास B। जब हमारा ये 3 आ गया तो हमें दूसरे को सिर्फ समझने के लिए और संतुष्टि के लिए समय को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन बी हमारा सही स्पष्ट दिखा रहा है। बी हमारा क्या हो जाएगा? ये कबीर दास की है। और ते ही दुख भय परास निपाते लोहू उड़ी उठे हो ही रहते, यह है आपका मलिक मोहम्मद जी का। काहे को गोपीनाथ कहावत, यह है सूरदास जी का, यानी A3 B4 C2 और D है 1, ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिलान। ये रहा हमारा सही विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर है, इनमें से भिखारी दास की रचनाएं हैं। ए काव्य निर्णय, बी अंग दर्पण, सी श्रृंगार निर्णय, डी है आपको रस पीयूष निधि। इसमें सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा हमारा? कोई 2 कथन सही होगा। भिखारी दास की रचनाओं में कौन सा हमारा सही है? तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये दोनों भिखारी दास जी की रचनाएं हैं। ए और सी ऑप्शन ए की ओर है। भिखारी दास जी रीति काल के कवि जाने जाते हैं। इनकी अन्य रचनाओं में रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतीका, यह जो है आपको भिखारी दास जी की रचनाएं हैं। यही समझे कि रस पीयूष निधि यह है आपको सोमनाथ जी का, और अंग दर्पण रसलीन महोदय का है। अंग दर्पण तो ये हमारा सही है। इसको ध्यान रखेंगे कि भिखारी दास की अन्य रचनाएं भी कौन कौन है, इससे भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज सतीका, साथ ही काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये सब रचनाएं आपको भिखारी दास जी का है। जबकि अंग दर्पण रसलीन जी का, रस पीयूष निधि सोमनाथ जी का। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए। ये रहा हमारा सही आंसर ऑप्शन ए, केवल ए और सी। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको बताएंगे दिसंबर 24 के लिए महत्वपूर्ण सेशन साबित होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।